अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे जी। आज मैं मौजूद हूँ जी मियाँ अजहर रहमान भाई के पास, इनके फार्म पे। और अजहर भाई का आप सभी को शौक दिखाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ब्रीडिंग बीटल गोट्स की काफ़ी लोग करवाते हैं, जबकि मेरी नज़र में जिनके पास सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग सेंस है वो है जी अजहर भाई। इनसे मुख्तलिफ किस्म के अच्छे नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी पूछेंगे जी, जिससे आपके इल्म में भी काफ़ी इजाफा होगा और इनका शौक भी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अजहर भाई? हम भी कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अजहर भाई लास्ट टाइम भी आपके पास चक्कर लगाया था, तो माशाल्लाह से अजहर भाई आपकी गुफ्तगू लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। और अजहर भाई अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास आके ना हर बार सीखने को कुछ मिलता है। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है बीटल गोट्स रिलेटेड। ऑन वी एम फर्स्ट ऑफ ऑल रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आप लाहौर से स्पेसिफिकली आए, और ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है जी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास कम साइल में वो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें जी। अजहर भाई सबसे पहले इस गोट के बारे में बताएं और इस फेस के बारे में बताएं जी। ऑन भाई ये हमारी फीमेल है जी, इसका नाम है मलकी। मलकी। और ये लास्ट टाइम भी जब आप आए थे उस टाइम ये 4 दांत थी, प्रेग्नेंट थी फीमेल। ठीक है। तो इसने फिर लास्ट लैक्टेशन में हमें 2 किड्स दिए, एक मेल एक फीमेल। ठीक है। और मेल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अटक में जी, हाँ, उनको मैंने दिया फॉर ब्रीडिंग, और फीमेल मैंने इसकी रिटेन की हुई है। ठीक है। और ये जी टॉप ऑफ द लाइन फीमेल है इसकी। बाकी आपने जो इसके फेस की और नाक की बात की जी, तो अमृतसरी में जिसे ऊंचे माथे वाला आप कहते हैं जी, बिल्कुल। तो ये मलकी इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट पर्टिकुलर ऊंचा माथा जी। माशाल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे हुस्न भी बहुत दिया है फीमेल को जी। मिल्किंग साइड से भी ये बहुत अच्छी फीमेल बनी है। ठीक है। और वैसे ब्रीडिंग को अगर आप माइंड में रखें तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास किडिंग आई है जी 2 लैक्टेशंस में, वो भी बहुत आला और बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह जी। ठीक है जी। हाँ जी। बाकी अजहर भाई आपके ख्याल में एक बेहतरीन बीतल बकरी में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, या आपकी फेवरेट कौन सी होती है, यानी उनमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए आपकी नज़र में जो मस्ट है? जी ऑन भाई देखें, सबसे लास्ट इंटरव्यू भी मैंने आपको ये बताया था जी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो, अगर मैं अपने आप को हाँ जी कीपिंग माई सेल्फ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जी, कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एक बीटल बकरी की ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन। कि उसकी ब्लड लाइन क्या है। ठीक है। अगर तो वो बहुत अच्छी ब्लड लाइन से है जी। तो फिर सेकंड पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस आती है। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि उसका बोन स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। उसके बाद उसके सींग कैसे हैं, उसकी टॉप लाइन कैसी है। ठीक है। यानी कि उस एक पर्टिकुलर फीमेल जब आपके पास ब्लड लाइन अप्रूव्ड है कि ये बहुत टॉप ऑफ द लाइन के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस में उसकी बोन, उसका बॉडी साइज, हाँ। उसका हॉर्न साइज, ठीक है। उसकी टेल, यानी कि फ्रॉम नोज टू टेल अ फीमेल शुड बी बैलेंस्ड, और ठीक है। फीमेल शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। ठीक। यानी कि जो उसमें कोई एक पॉइंट टांगों से, सींगों से, कान से, नाक से, दुम तक उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। अजहर भाई आप ब्लड लाइन को नंबर 1 पे रखते हैं फिजिकल अपीयरेंस से पहले? अगर ब्लड लाइन नहीं है जी तो कुछ भी नहीं है ठीक। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एक जानवर की आपको ब्लड लाइन ही नहीं पता, हाँ जी, तो आप उस जानवर में से कैसे फर्दर आगे ब्रीडिंग को कैरी करेंगे। ठीक। अजहर भाई अब न्यू शौकीन है कोई, उसको नहीं पता ये जानवर की ब्लड लाइन क्या है, लेकिन जानवर बहुत अच्छा है, फीमेल फिजिकल अपीयरेंस है, तो आपके ख्याल में उसको लेनी चाहिए या ब्लड लाइन ही हो तो उधर से स्टार्ट करें? मैं समझ उसमें देखें ऑन भी 2 चीज़ें हैं। जो जानवर फिजिकल अपीयरेंस में खूबसूरत होता है ना, हाँ जी, तो प्रोबेबली इट्स अ गारंटी दैट
दिस एनिमल इज परफेक्ट अराउंड 70% इन ब्लड लाइन। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि उसका नोज, अब अगर आप फर्दर आए जी जी कि मैं अब आपको पर्टिकुलर पॉइंट इसके बताता हूँ। जी जी नोज जी, इसका फोरहेड, ठीक है। नोज और फोरहेड के बीच में आईज आ गई जी। ठीक है। आईज का लेआउट कैसा है, नोज, आईज, फोरहेड। इसके बाद चौथी चीज़ हमारे पास आ गई कान, सॉरी इसके सींग। सींग आपने देख लिए। हाँ। फिफ्थ इसमें आ गया आपके पास ईयर्स। ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप फीमेल को आइडेंटिफाई करें या मेल को जी फिजिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 पॉइंट्स उसकी सिर्फ गर्दन में मौजूद हैं। ठीक है। कानों तक, नोज, आईज, फोरहेड जी, हॉर्न्स और ईयर्स। ठीक है। यहाँ से मेरे जो उस्ताद थे, मेरे वालिद मोहतरम, वो कहते थे बेटा कि अगर जानवर को आपने आइडेंटिफाई करना है ना जी जी, तो गर्दन तक उस जानवर की सारी नस्ल होती है। ठीक। यानी कि इस गर्दन तक, ये देखें अगर आप, जी जी, ये जो इसका कफ है, इससे आगे आगे देखें तो यहाँ तक जानवर यानी अपना आप बता देता यहाँ है। तक जानवर अपना आप बता देता है जी ठीक। कि हु आई एम हाँ हाँ, और मैंने आगे फर्दर करना क्या है। ठीक हो। बाकी जो अपनी तसल्ली के लिए हम ब्लड लाइन वाली बात करते हैं, हाँ जी, प्रोबेबली इस तरह होता है, इसकी एक फीमेल है मेरे पास मिल्की की, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल भी अभी ऐसी नहीं दिखती जैसी अब ये दिख रही है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे उसकी ब्लड लाइन पता है कि वो ब्लड लाइन में क्या है, ठीक है। तो मैं फर्दर उससे ब्रीडिंग कैरी कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई भी लेमैन आए, जी, कोई ऐसा शौकीन जिसे नहीं पता, बिल्कुल तो वो फिजिकल अपीयरेंस से देख के शायद उस छोटी फीमेल को रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल। आपको पता है ब्लड लाइन अच्छी है, वो कल को क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। बिल्कुल। मुझे अब ये पता है कि वो इसकी बेटी है जी, और फर्दर उससे मैंने क्या प्रोड्यूस करवाना है और किस तरह प्रोड्यूस करवाना है और किस मेल से प्रोड्यूस करवाना है जी। ठीक हो गया जी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक जी, माशाल्लाह से अज़हर भाई एक और फीमेल दिखा रहे हैं और फीमेल्स की कलेक्शन अज़हर भाई के पास बड़ी ज़बरदस्त है। अज़हर भाई इस फीमेल के बारे में बताइए ज़रा। ऑन भी ये फीमेल सेकंड टाइमर है जी, ठीक है। और इसका नाम है जी बख्ता वाली। बख्ता वाली, बख्ता वाली। ठीक लास्ट है। टाइम जब आपने कवर इसकी किया था तो ये फर्स्ट टाइमर थी, बिल्कुल फर्स्ट टाइमर थी। तो अभी ये सेकंड टाइमर है। हाँ हाँ, और ये तकरीबन जी 41 है हाइट में हाइट वाइज 41। और मुंह से 6 दांत है जी। ठीक हो गया। इसके नीचे 2 मेल्स हैं हाँ हाँ, और बहुत अच्छी ब्लड लाइन से ये फीमेल भी जी। ठीक हो गया। माशाल्लाह। अज़हर भाई आप फीमेल को कितने दांतों में क्रॉस कराते हैं? अवाम तो उलझी हुई है, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत। और न्यू जो कमर्स हैं, जो न्यू शौकीन है, वो उलझ के रह जाती हैं। कोई बंदा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऑन भाई मैं आपको इसका आंसर ज़रूर करता हूँ जी, लेकिन मैं एक बात पहले क्लैरिफाई करूँगा कि जो भी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपने पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल वर्क से शेयर करूँगा। ठीक है, कभी ये शेयर नहीं करूँगा आपसे बात कि उसने ये कही और इसने ये बोला ना। ठीक है। ऑन भी फीमेल अगर 2 दांत के ऊपर बहुत अच्छी हाइट कर गई है, फॉर इंस्टेंस 2 दांत की फीमेल आपने अच्छी केयर की, अच्छी ब्लड लाइन से थी, ठीक है, और वो 37-38 हो गई है, ठीक है, और वो बार बार हीट साइकिल उसका डिस्टर्ब हो रहा है, वो बार बार हीट पर आ रही है, हाँ हाँ, तो 2 दांत पे उस फीमेल को क्रॉस करवा लेना कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। वो फीमेल आप सिर्फ अपनी डाइट अच्छी रखें, या फीमेल को डाइट अच्छी दें, उसकी केयर करें, और वो 2 दांत अगर 37-38 है वो क्रॉस होगी है, तो इंशाल्लाह ताला वो जब 6 दांत या सेकंड सुए तक जाएगी तो वो फीमेल 40 प्लस होगी। 40 प्लस होगी। हाँ जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा है तो 4 दांत। ठीक है। इससे ऊपर फीमेल को लेकर जाना जुल्म है ब्रीडिंग फीमेल के साथ। आप उसका हीट मिस होती है बार बार उसकी। आप उसका ब्रीडिंग लाइफ स्पैन कम करते हैं। ठीक है। हाँ जी। और अज़हर भाई जो होता है सुओं का हिसाब होता है, जी। बकरियां अमूमन कितने सुए दे देती हैं? अम्मी ये बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है जी। बेसिकली बकरियां टोटली डिपेंडेंट होती हैं कि आप उनको डाइट कैसी दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप एनिमल की डाइट बहुत अच्छी रखते हैं तो बकरियां 10-10, 12-12 सुए नहीं जाती हैं। ठीक है। और ये आपकी मैं लास्ट वाली बात को सेकंड करूंगा कि अगर आपने फीमेल 2 दांत से ब्रीड करवाना शुरू कर दिए तो आपने उसका ब्रीडिंग स्पैन बढ़ा दिया। अब ठीक है। जब उसका ब्रीडिंग स्पैन बढ़ेगा, उसकी डाइट अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वो आपके साथ फीमेल एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीरियड के लिए चलेगी इंशाल्लाह जी। ठीक। बाकी अज़हर भाई बकरी जब डिलीवर कर दे तो उसके बाद कितना ब्रेक लगाना चाहिए सेकंड टाइम उसको क्रॉस करवाने से पहले? प्रोबेबली 3 मंथ्स।
3 मंथ्स। 3 मंथ्स। अगर आपके पास बहुत अच्छी डाइट है, ठीक तो है। आप स्टॉल फीडिंग पे एनिमल को रख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको 3 मंथ्स के बाद मेट करवाएं, हाँ। और 3 मंथ्स मेट होने के बाद आप उसको फिर उसको उससे डिलीवरी लें। ठीक है। और वैसे प्रोबेबली जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, जो आप ओपन ग्रेजिंग वाले लोग हैं, हाँ जी। जो चरवाहे हजरात हैं, तो वो साल बाय साल इसको ब्रीड करवाते हैं। ठीक हो गया। अजहर भाई डाइट पे आप बात कर रहे हैं, तो डाइट भी बताते हैं इनकी अच्छी और बेहतरीन डाइट क्या होती है। कोई कुछ कहता है आजकल लूसन की है बड़ी चली हुई है, जी जी। तो कहते हैं इसके साथ बाज के वनडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? देखें ऑन भाई, है के बारे में बात अगर करूं तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि हे इज़ बेसिकली अ ड्राई मैटर। ठीक है। इसमें प्रोटीन लेवल कोई 16-18% होता है ना। हाँ। हे को स्पेसिफिकली डिज़ाइन उन एरियाज और उन एनवायरनमेंट्स के लिए किया गया है हाँ। कि जिन एनवायरनमेंट्स में आपके पास ग्रीन फोडर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ऐसे इलाके जिधर उतने उगते नहीं। है। ठीक है। बाकी अगर आपके पास ग्रीन फूडर अवेलेबल है तो हे इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। आप जानवर को हे भी दें, हाँ। शाम में जिस तरह अब आजकल सर्दियाँ हैं तो ठीक रात है। को उसको हे दें, और सुबह उसको ग्रीन फूडर भी लाजमी दें, हाँ। और साथ वंडा भी दें स्टॉल फीडिंग एनिमल्स के लिए। ठीक है, यानी हे के साथ वंडा देना लाजमी है। जी, खाली हे पे जानवर बॉडी स्कोर नहीं बनाता जी। ठीक है। हाँ जी, वंडा ज़रूरी है। और अगर हे के साथ वंडा दें और हरा ना दें तो इसमें भी नुकसान है? आपका नुकसान नहीं है, आपका काम चल जाएगा। हाँ। यानी कि आप एक टाइम कैरी कर लेंगे एनिमल के साथ। ठीक है। लेकिन उसमें प्रोबेबली ये होगा कि आप उन रिजल्ट्स को अटेन नहीं कर पाते जो आप ग्रीन के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन फोडर हमेशा एनिमल को बॉडी के कॉर्नर से खोलता है, ठीक हो गया उसकी जी। बॉडी में स्पेस बनाता है जी। ठीक जी, माशाल्लाह से। अब एक और फीमेल दिखाने। अजहर भाई इसका नाम बताएं और इसके बारे में कुछ बताएं। हम भाई, इसका नाम है मलका। मलका। ठीक। और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीमेल इन माय फीमेल कलेक्शन। ठीक है। मेरी इससे इमोशनल अटैचमेंट भी है। वो इस तरह कि इसका फादर था जी हमारे पास ना, वो लंगड़ा मेल मशहूर हुआ है बहुत सरगोदा डिवीजन में ना। ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं, उनको सरगोदा में मैंने लेकर के दिया था, ठीक है। तो उनको रिकमेंड किया था, तो हाँ। या शायद वो उन्होंने खुद था जा करके। ठीक है। तो ये उस फीमेल की, उस मेल की बेटी है जी। हाँ। और माशाल्लाह। मेरे पास फिर सरगोदा में एक दोस्त थे, ये उनके पास ब्रीड हुई, हाँ। और उनसे फिर मैंने ये खरीदी। माशाल्लाह। हाजी गुलजार साहब नाम है उनका जी। ठीक है। तो ऑन भाई, ये अमृतसरी ब्रीड की वो क्लास है हाँ। जो क्लास आजकल के हमारे शौकीन दोस्त मिस करते थे, जो क्लास आज से 15 साल पहले थी। ठीक है। मैं इस फीमेल को इतना कैटेगराइज करता हूँ जी। माशाल्लाह। ये 4 दांत है अब जी। अच्छा, 4 दांत है अभी। 4 दांत है। ठीक है। और एक बार इसने ब्रीड कर दिया हुआ है। हाँ। अब दोबारा ये मेरे पास मेल है जी, मोहम्मद वाला, इससे ये सॉरी मौला जट से क्रॉस है। ठीक है। और इस टाइम को 40 हाइट पे खड़ी है। 40 हाइट पे जी। जी। बाकी अजहरवान भाई का मैं बता दूं जी, जब ये ट्रेंड नहीं था अजहर भाई, आजकल तो कानों के ट्रेंड है ना, लंबे कान हर कोई मांगता है। हाँ जी। आप इस हिसाब से एक लिहाज से ट्रेंड सेटर भी हैं, जी। जो खुद एक आधा शौकीन था जो जिनके पास लंबे कानों में चीज़ें अवेलेबल थी। जी। तो अजहर भाई कानों के बारे में बताएं। और भी कानों की जो डिस्कशन है, बेसिकली इट्स जितने भी शौकीन हजरात हैं उनमें ये आजकल एक कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। ठीक है। लेकिन स्टिल इस पे इंशाल्लाह ताला जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ जी। अजहर भाई इसमें वैसे आप ट्रेंड सेटर भी हैं काफ़ी हद तक। ये आपकी मोहब्बत है जी। ये आज जो हर बंदा कान कहता है ना, लंबे कान चाहिए बीतल में। असल में और भाई मेरा फ्रॉम द डे फर्स्ट ना जी। एक पैशन था लंबे कान जी। ठीक है। यानी कि मुझे शौक था कि एक एनिमल को बैलेंस भी होना चाहिए, हाँ। और अगर वो अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे साइज में है, ठीक तो है। उसका कान भी उतना ही होना चाहिए जी। ठीक तो है। उसमें उनमें ये था कि बेसिकली ये मेरा पैशन कोई ये नहीं कि स्पेसिफिकली मेरी सोच थी कि कान इतना होना चाहिए।
कान इस ब्रीड का एक पार्ट है ठीक है। जो प्रिवेल कर रहा है फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर्स, बहुत पुराने अरसे से। लेकिन चूंकि आगे से उस पर्टिकुलर मेल को पर्टिकुलर फीमेल्स पे ब्रीड नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कानों में एक लैकिंग आ गई और उतने नंबर ऑफ एनिमल्स हम नहीं प्रोड्यूस करवा सके कानों में। ठीक है। अजहर भाई एक मेरा क्वेश्चन है, इंसान के अंदर ब्रीडिंग सेंस कैसे आती है? बाज शौकीन है, उनके पास इतनी इतनी अच्छी फीमेल्स हैं, ब्रीडिंग सेंस नहीं है, तो कभी किसी बकरे से क्रॉस हो गई, रिजल्ट नहीं अच्छा आया, कभी क्या हो गया, तो क्या उस्ताद पकड़ना चाहिए हर किसी को? फिर उस्ताद भी आजकल आपके सामने ही हैं जैसे हैं सारे। ऑन भाई ज़िंदगी में ना जी देखें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पैशन। हाँ। और उस पैशन को आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कितना मांगते हैं और कैसे मांगते हैं। अगर आपका पैशन है कि मैंने एक ब्रीड को डेवलप करना है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी मखलूक़ात हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हेल्प आउट करने के लिए रेडी हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन आप उस लगन, उस पैशन के साथ उसके पीछे बढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उसमें बरकत भी डाल देंगे। हाँ। और आपको तरक्की भी देंगे। पीछे आपने एक बात की ब्रीडिंग सेंस, तो बेसिकली ऑन भी जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ आर्ट। बिल्कुल कि ये एक आर्ट है, जिस तरह हर बंदे की कोई ना कोई स्किल होती है, एक आर्ट होती है। और सेकंड बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जो एनिमल खड़ा है, इधर ही इज़ अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, आप उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। जो मेरी सबसे पहले बात थी कि ब्लड लाइन, आपको एक जानवर की ब्लड लाइन पता है कि ये ब्लड लाइन कैरी कर रहा है, और आपने उसके ऊपर वो वाला जानवर मेल क्रॉस करवा दिया जो बिल्कुल उसको मैच और सूट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर आपके पास जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड है, वो ब्रीडिंग तो आएगी लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड नहीं होगा आगे। यानी कि आप ब्रीडिंग तो करवा पाएंगे लेकिन वो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो अजहर भाई सेंस ये अल्लाह की इता है या तजर्बा भी काउंट होता है, ज़ाहिरी बात है। और भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कुछ मिला ना, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस्तादों का, मुझे जो कुछ मिला मेरे वालिद साहब से मिल गया। ठीक है। चूँकि मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं सीखता गया। तो डेफिनेटली जी इसमें कोई शक नहीं है, ये जो वर्ड उस्ताद है, अल्लाह ताला ने इस वर्ड को बहुत बड़ा वर्ड बनाकर दुनिया में भेजा। बिल्कुल। नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और अब तक जितने भी लोग ट्रेंड हुए या जिन्होंने उस पर सीखा, तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को ट्रेंड किया, जी, उनको बनाया, बताया, इसी तरह दीन से लेके दुनिया तक अगर आपके पास मौलम ठीक है किसी भी फील्ड का, तो फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक हो गया। हाँ जी माशाल्लाह से अजहर भाई अब एक और फीमेल दिखा रहे हैं। अजहर भाई इसके बारे में बताएं कुछ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। जी ओनली इस फीमेल का नाम है जी डाची। डाची जी। ठीक है। और ये मेरी बहुत पुरानी फीमेल है जी, अब ये थर्ड टाइमर प्रेग्नेंट है। थर्ड टाइमर? हाँ जी, मोहम्मद वाला से ना। ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ मैस टाइगर। ये खाती है, पीती है जी सब, और आराम से मज़े करती है। ठीक है। और इसकी जो मिल्किंग है ऑन भाई, वो जो मैंने खुद इसकी मिल्किंग अपने हाथों से की है जी, 24 आवर मिल्किंग इसकी 6 लीटर है। 6 लीटर? हाँ, 24 आवर्स। हालांकि ये फीमेल टोटल 38 है। ठीक है जी। बाकी ये थन देख सकते हैं जी आप सभी। और बहुत अच्छी मिल्किंग लाइन से ये फीमेल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अजहर भाई माशाल्लाह जानवरों पे शाइन भी बढ़ी है, तो आप ऑयल वगैरह भी, ऑयली प्रोडक्ट्स भी देते हैं? जी ऑनली मैं पूरा साल जानवरों को ऑयल देता हूँ जी। अच्छा, पूरा साल? उसकी रेशो हम चेंज कर लेते हैं ऑयल। ठीक है। और ऑयल हम पूरा साल देते हैं एनिमल्स को। ठीक। अच्छा अजहर भाई, ये अभी बात हो रही थी उस्ताद वाली और ऐसी चीज़ें की, तो आजकल लोग एक दूसरे को इसलिए भी नहीं बताते कॉम्पिटिटर ना बन जाए, वो मेरे से
आपको पता है ना, शागिर्द भी आजकल के 2 हाथ आगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ओन भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है ना ये वाला जी। ओन भाई, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपके पास 1000 लोग पूछने आए हैं ना, हाँ जी, और आपने उनको राइटली गाइड कर दिया है, ठीक है, तो उन 1000 में से अमल करने वाले 5 होंगे या 4 होंगे या 2 होंगे या 10 होंगे। ठीक है। उन 1000 में से कभी ये नहीं होगा कि वो 1000 ही एज इट इज़ आपकी बात मान लेगा जिस तरह मानने का हक है। ठीक हो गया। क्योंकि लोगों का एक अपना माइंडसेट होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। जो लोग आपसे पूछने आते हैं, फिर जब वो क्रॉस मैच करते हैं 1 2 3 4 5 लोगों की बात को, तो वो अपनी मर्जी से बीच में से कोई एक बात निकाल लेते हैं कि यार मुझे ऐसे चलना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो आपसे बात की कि आपसे 1000 लोग पूछेंगे और उस पर अमल करने वाले 2 4 5 10 होंगे, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आप अल्लाह की ज़ात के आगे सुरखरू हैं कि मुझसे 1000 ने पूछा तो मैंने 1000 को ही सच बता दिया। ये भी बात है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरह आपने जानवर को लेकर के चलना है और इस तरह आपका जानवर डेवलप होगा। ठीक। और अगर आपने उन 1000 में से किसी को ऐसी राय दे दी कि जो राय बेसिकली आपके अंदर कुछ और थी और जो आप दे रहे हैं वो कुछ और था, तो मेरे ख्याल में इसमें उसका नुकसान नहीं है, इसमें उस्ताद का अपना नुकसान है जी। ये भी है। बाकी अजहर भाई, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ सिटीज़ की निस्बत सरगोदा का शौक बहुत, सरगोदा, जोराबाद, खुशाब का शौक बड़ा लिमिटेड है, लेकिन ब्रीडिंग सेंस, जानवरों की सिलेक्शन, इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब जो अच्छी फीमेल है वो सारी इन्हीं इलाकों में मिल रही हैं, इन्हीं ब्रीडर्स के पास मेरी, इसकी क्या वजह है? असल में ऑन भी देखें, हमारे पास एक बड़ी स्पेसिफिक ब्रीड थी दुनिया में, वो और ब्रीड कहीं ब्रीड हो ही नहीं पाती, जिसको आप कजला कहते हैं। ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहावलपुर, गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ से कजली ब्रीड लेकर के गए, लेकिन वो उससे ब्रीड कुछ भी नहीं करवा पाए। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इलाके को एक शर्फ दिया था कि यहाँ कजला बहुत आला ब्रीड होता था। अब कजले में 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक नोज और एक ईयर सेट। ठीक है। तो यहाँ के जितने भी शौकीन हजरात हैं, उनका जानवर को अंडरस्टैंड करने का पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द फैंसियर्स ऑफ अदर एरियाज। ठीक है। तो यानी कि इलाके में लोग समझदार हैं, बाकी कुछ हमारी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है भाइयों को डेवलप करने में। ठीक हो गया। हाँ जी, माशाल्लाह से अजहर भाई अब एक और फीमेल दिखा रहे हैं। अजहर भाई, इसके बारे में बताइएगा। ऑनली ये फीमेल अमृतसरी ब्रीड की फीमेल है जी। ठीक है। और एक मेल रहा है जी, मशहूर ज़माना केस वाला बकरा जी। ठीक है। और ये केस वाले बकरे की सगी बहन है बाप की तरफ से। ठीक है, सगी बहन है। सगी बहन बाप की तरफ से। ठीक है। उस टाइम वो भी खीरा था जब ब्रीड कर रहा था और बाप 6 दांत था। तो ये उसकी लास्ट ब्रीडिंग में से ये फीमेल आई है जी। और इसका नाम है जी भाग। 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 और अगर ऑन भाई ओल्ड ब्रीड ऑफ अमृतसरी को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और जो ब्रीड ओल्ड और न्यू के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं, तो ओल्ड ब्रीड अमृतसरी की जो आज से 10-15 साल पहले फीमेल्स किस बॉडी लेआउट की होती थी, ठीक है, और किस तरह की वो ब्रीडिंग या उनका कलर स्कीम क्या होती थी, वो ये इस भाग फीमेल को देख लें। माशाल्लाह। इस फीमेल को ऑनली मैं कैटेगराइज करता हूँ कि अपने अकॉर्डिंगली कि पाकिस्तान की टॉप 10 बकरियों में से ये एक बकरी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस लेवल और इस कैलिबर की फीमेल है। ये अभी फर्स्ट टाइमर है। ये अच्छा, अभी फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट 42.5 इसकी हाइट है जी। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये फीमेल 1-2 इंच और बढ़ जाएगी अच्छी डाइट पे। ठीक है। और अभी ये खाली है, क्रॉस नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अब इसको हमने क्रॉस करवाना है आगे अच्छे मेल से इंशाल्लाह ताला। तो अजहर भाई, वैसे आप अभी ब्रीडर कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपना? और भी मेरे पास इस टाइम 2 ब्रीडर्स हैं जो एक्टिव हैं। एक मोहम्मद वाला जी, वो लाइंस कैरी करता है जो बकरी लैला विनर है उसकी, ठीक है, मिल्क कंपटीशन में, ठीक है। और एक मेरे पास ब्रीडर है 2 दांत में है, मौला जट उर्फ मोलो मौला, ठीक है, वो 9 लखिए की ब्लड लाइन से है,
ठीक है, तो वो जब ब्रीडर्स आएंगे तो मैं आप दोनों को इंशाल्लाह डिटेल्स उनकी बता दूंगा। ठीक हो गया। बाकी अजहर भाई, बकरियों में बाज़ दफ़ा होता है कुछ लोग हैं वो बड़े बाल नहीं पसंद करते कि ये पेट की साफ़ नहीं है, तो पेट की साफ़ होने से रिलेटेड कुछ बताएं। जो लोग कहते हैं बकरी बड़ी अच्छी होती है, ये पेट की साफ़ नहीं है। असल में ओनली ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, तो जिस कॉन्सेप्ट को हमारे जट भाइयों ने डिज़ाइन किया हुआ है वो यही है कि जी ये बकरी पेट की साफ़ है, ये नहीं है। वो इस तरह के जो बकरी मेल पे बच्चे दे दे, हाँ जी, तो लोग उसे कहते हैं यार कि ये तो कॉपी पेस्ट मेल का निकाल रही है, हाँ जी, तो ये ब्रीडिंग की बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये बात नहीं है। ठीक है, जो उसमें असल बात है कि आपके मेल की प्रोजेनी कितनी स्ट्रांग है, वो कितने परसेंट बच्चा अपने पे रखता है और कितने परसेंट अपनी लाइन से निकाल के लाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी फीमेल मेल पे बच्चे नहीं देती, ये लाइन और ब्लड लाइन बच्चे देती है जी। ठीक हो गया जी। हाँ जी। लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बकरियां नहीं सूंदियां, बकरे सूंदे ने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बकरे सूंदे ने, वो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड लाइन। ठीक, कि बकरों की अगर ब्लड लाइन बहुत आला है तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छा ब्रीड करते हैं और अच्छे बच्चे आते हैं। ठीक हो गया। बाकी अजहर भाई, इस वक्त तो पाकिस्तान में एक लंबे कान और एक लंबी हाइट, जी इसका ट्रेंड चल रहा है जी। माशाल्लाह। ओनली जी अजहर भाई, ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, मुझे इस क्वेश्चन को सुन के ना बड़ी खुशी होती है जी। देखें, हाइट भी इस ब्रीड का एक ट्रेट है, ठीक है, और लंबे कान भी इस ब्रीड का एक ट्रेट है। हाँ, तो अगर ये दोनों ही एक साइड और एक जानवर में जमा हो जाएं, कि अगर एक जानवर की हाइट भी बहुत अच्छी है और उसके कान भी बहुत अच्छे हैं, तो बड़ा हसीन इम्तियाज है जी दोनों चीज़ों का। बिल्कुल, और ये चलना चाहिए, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। ठीक, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से अब एक और फीमेल दिखा रही है अजहर भाई। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है और इस वीडियो के जी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, बाकी नहीं तो वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी। तो पार्ट 1 में आइए और बाकी पार्ट 2 में भी आपको फीमेल्स ही देखने को मिलेंगी। जी अजहर भाई, इसके बारे में बताएं। ऑन भी ये फीमेल है जी, सोनी इसका नाम है। ठीक है, सोनी जी। और ये मुझे मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं जी, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कहता हूँ बाबाए बकरी। ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जानवरों में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, तो बाबा बिल्लू नाम है जी उनका। ठीक ये है। फीमेल उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, गिफ्ट की थी? ये फीमेल उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, और बस उन्होंने मुझे कहा था कि ये फीमेल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको रखें। और मैं इसकी 24 आवर मिल्किंग, मैं आपको मिल्किंग वो बताऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड की है जी। ठीक है। सोने के 4 माह बाद भी इसकी 4.3 लीटर 4.7 लीटर मिल्किंग इसकी रही है जी माशाल्लाह। और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह मेटेड है, प्रेग्नेंट है। ये फीमेल मेरा मेल है जी, मोहम्मद वाला उससे। ठीक है। और बेसिकली ये है ही मिल्क लाइन की बकरी, जिसे आप कहते हैं ना कि वो मेलों में चोने वाली बकरियां जी। ये फर्स्ट टाइमर है, अभी मुंह से 6 दांत है, और अब ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसे कलेक्शन में इसलिए ऐड किया क्योंकि ये एक सायर मदर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सायर मदर ये है, सायर बेसिकली कहते हैं एक मेल स्टड को। ठीक है। कि ऐसी बकरियां जो सायर प्रोड्यूस करें, जो ब्रीडिंग वाले बकरे प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो आपके हर्ड में प्रोबेबली जो मेरा शौक है कि आपके हर्ड में कोई एक बकरी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सायर मदर ना हो। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सायर मदर आपको वो बताया इसलिए कि अगर एक ब्रीडर के हर्ड में 2, 4, 5 सायर मदर हैं तो उसके लिए जो ब्रीडर सेलेक्ट करना है अपकमिंग ईयर्स में बड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अजहर भाई, इनसे जो ब्रीड आती है वो तो माशाल्लाह होती बहुत टॉप क्लास है। वेट लाइन वाले कैटेगरीज के बच्चे भी आपके पास आते हैं?
जी ऑनवी, पहले मेरा उस लाइन पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। ठीक है। मैं ये प्रोड्यूस करता था कि एनिमल कितना कॉस्मेटिक है ना, तो अभी मेरा उस वेट लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है। ठीक है। क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, ठीक है, और विन कर रहे हैं, तो उनकी भी रिक्वेस्ट है, उनकी भी डिमांड थी कि हम एक बहुत बड़ा बकरा ख़रीदते हैं जो बहुत अच्छी बोन में होता है, लेकिन वो इतना कॉस्मेटिक नहीं होता। ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि एक जानवर कॉस्मेटिक भी हो, उसकी बोन भी हो, और उसके ईयर्स भी हो, नोज भी हो, यानी कि वो जानवर जैसे एक बैलेंस्ड एनिमल होता है वो वैसा होना चाहिए। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेट लाइन की भी ब्रीडिंग हमारे पास आ रही है जी। ठीक जी, माशाल्लाह से अजहर भाई अब एक और फीमेल दिखा रहे हैं। अजहर भाई इसके बारे में बताइएगा। ऑनली जी जी, ये वाली फीमेल ना, मैंने आगे आपसे जिक्र किया केस वाला बकरा जी। हाँ जी। ये उस बकरे की डायरेक्ट बेटी है जी। ठीक है। ये छोटी फीमेल है, 37 होगी ना। ठीक है। 37 होगी मैक्सिमम इसकी हाइट। ये फर्स्ट टाइमर है, हाँ। लेकिन ऑन भी ये किसी भी वजह से ना अंडर हाइट रह गई। ठीक है। बचपन में प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से, मेरे एक दोस्त हैं उनके पास थी। ठीक है। लेकिन आप यकीन करें कि ये अब फर्स्ट टाइमर, जो रिजल्ट इस फीमेल ने मुझे कीपिंग इन माइंड अडर और कीपिंग इन माइंड द किडिंग, जो रिजल्ट इस फीमेल ने दिया है, मेरे पास पूरे लास्ट ईयर वैसा रिजल्ट नहीं आया माशाल्लाह। यानी कि मैं आपको अब यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट बेसिकली ब्लड लाइन इज। बिल्कुल, कि ब्लड लाइन क्या चीज़ होती है। अभी आप किसी भी न्यू कमर को, न्यू शौकीन को अगर ये बकरी दिखाएं, इसका हाँ नाम जी, रानो है जी। बिल्कुल रानो। ठीक है। किसी भी शौकीन को आप ये बकरी दिखाएं तो वो कभी भी इसको अप्रोच इतना अट्रैक्शन ना हो इसकी तरफ नहीं करेगा, इसको पास नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन और भी मुझे पता है कि हमारे ब्रीडिंग हर्ड में इस फीमेल की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक। अभी इसकी वो फीमेल है, एक मेल वो लाल डबी इसकी फीमेल है जी। ठीक है। और एक इसका ब्लैक मेल वो साथ बैठा हुआ है जी। हाँ, ठीक हो गया। तो अब वो प्रॉपर वेट लाइन का किड है। अच्छा अजहर भाई, इतनी ऐसे ही जज हो सकता है कि ये वेट लाइन का है? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी ऑन भी बिल्कुल होता है जी। या थोड़ी ग्रोथ करें? जब एक देखें, मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे फैंस से, शौकीनों से जी, कि फ्यूचर को तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन फिर ब्रीडिंग ही क्या, कि अगर आप एक जानवर को बचपन से जज ना कर पाए कि इसने कल बड़े होके क्या करना है। बिल्कुल। मेरा एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी वीडियो के तवफ़ुज़ से, कि एक जानवर आपके पास ब्रीड हुआ है, हाँ जी, और आपको पता ही नहीं है कि कल ये क्या करने वाला है। ठीक। तो फिर देन यू नीड टू वर्क ऑन यू। बिल्कुल ठीक हो गया। आपको अभी ज़रूरत है सीखने की, और ज़्यादा सीखने की, और डेवलप करने की ब्रीड को। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। बाकी आप चेक कर लें जी, फीमेल बहुत ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों, ये था अजहर भाई की वीडियो का पार्ट 1। वीडियो लंबी हो रही है, अभी काफ़ी फीमेल्स रहती हैं, तो अब आप इधर दें इजाज़त हमें, और पार्ट 2 देखिए हमारे यूट्यूब चैनल बकरा मंडी पे। अल्लाह हाफिज़।